बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग एडुसर्व का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप क्लास 11, 12, आईआईटी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अब इस चैनल पे आप लोगों के लिए जो बच्चे 2025 यानी 2025 में नीट देने जा रहे हैं और उन्होंने फिजिक्स की अच्छी तैयारी नहीं कर पाई है, उनके लिए हम लोग नीट चैंपियनशिप सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के सारे चैप्टर का प्रीवियस ईयर विथ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप इस चैनल के इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं भी है तो भी आप 120 से ऊपर मार्क्स नीट में लेके आ पाएंगे अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं तो। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1। एक पर्सन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इससे यह साबित हो गया यह लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, यानी मोशन सिर्फ एक डायमेंशन में हो रहा है। सो ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1, यानी यह ऑब्जेक्ट, यह पर्सन, यह आदमी पहले v1 वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्वेश्चन को ट्रेस कीजिए, क्वेश्चन को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन का रफ वर्क कर रहा हूं। रफ तो मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट ए से शुरू होके बी तक ये वेलोसिटी इनका v1 रहता है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, यानी ये x डिस्टेंस के लिए v1 वेलोसिटी रहता है। अब कहा जा रहा है एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी अब v2 वेलोसिटी से चलेगा नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। यानी नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए यहाँ से c तक आया और ये फिर से डिस्टेंस x ही है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो होगा v2 है। ये क्वेश्चन कह रही है, ये नीट क्वेश्चन है जो उड़ीसा पेपर में हुआ था 2019 में, ठीक है। v2 यानी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दो हिस्सों में कवर करता है, दोनों हिस्सा जो है इक्वल है, दोनों इंटरवल जो है इक्वल है, और दोनों इंटरवल में एक में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 रहता है, दूसरे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 रहता है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी लिख दिया गया है, आपको रिलेशन मांग रहा है। तो आप क्या कीजिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट दो इक्वल इंटरवल में, यहां ध्यान दीजिएगा इंटरवल इक्वल है x x, तो अगर दो इक्वल इंटरवल में ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी, यहां v1 वेलोसिटी है, यहां v2 वेलोसिटी से चले, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं लिख यहां देता हूं, यहां पे ये केस 1 है। केस 1 का मतलब मैंने बोल दिया जब दो इक्वल डिस्टेंस का इंटरवल या डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल है, ठीक है। हालांकि लीनियर है तो यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो यह लीनियर के ही केस में पूछा जाएगा आपसे नीट में क्वेश्चन। तो दोनों इंटरवल इक्वल है x x, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, AV एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2। डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, मिल जाएगा नंबर आपको, यानी मैक्सिमम 10 सेकंड में बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या कर सकते हैं, तो केस 1 से ही आपका आंसर बन जाएगा। केस 2 भी मैं लिख देता हूं, अगर केस 2 अगर यह ऑब्जेक्ट ए से, या इंसान ए से बी और बी से सी चला, अब डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अब इक्वल क्या है, टाइम। अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो जाए, अगेन इट इज v1 v2, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे v1 प्लस v2/2, v1 प्लस v2/2। याद रखेंगे
डायरेक्ट या तो आपको इक्वल डिस्टेंस देके पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी, या तो पूछा जाएगा टाइम इंटरवल इक्वल देके। तो देखिए अगर डिस्टेंस वाला होगा तो 2/1/v1 + 1/v2 करेंगे, अगर टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो आप करेंगे v1 + v2/2। गौर कीजिए, तो यहाँ पर हमारा टाइम इंटरवल इक्वल वाला है, तो मेरा टाइम इंटरवल इक्वल, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, उन्होंने दे रखा है एवरेज वेलोसिटीज भी, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं लिखता हूँ ए भी मतलब एवरेज वेलोसिटी की जगह मैं लिख देता हूँ भी, क्योंकि उन्होंने लिख दिया ये वी है। ध्यान दीजिएगा ये वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट 2/1/v1 + 1/v2, क्योंकि v1 और v2 इंटरवल में v1 और v2 वेलोसिटी था। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 2/v1 + v2/v1, सॉरी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है पूरी तरह से, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एज इट इज ही आंसर होगा जो ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा, v = 2/1/v1 + 1/v2। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये भी मैच नहीं कर रहा है, रूट में तो है ही नहीं हमारा आंसर। अब ध्यान दीजिए 2/v या v/2, मैं यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको ऊपर ले जाते हैं और v को नीचे ले जाते हैं, तो 2/v वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2/v = 1/v1 + 1/v2, तो ये आपका ऑप्शन है। ध्यान दीजिए 2/v = 1/v1 + 1/v2, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ये बी, आपका आंसर हो गया। क्लियर, कितना आसान था। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी का 2 कंडीशन में अगर पता रहे फॉर्मूला तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट में आया हुआ है, नीट 2017 यानी 2017 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का है, ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का है, तो गौर करने वाली बात ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का है। क्वेश्चन देखिए, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, प्रीति एक लड़की का नाम है जो मेट्रो स्टेशन गई, एंड फाउंड द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर कहते हैं जो सीढ़ी होती है, चलती हुई रहती है, वो मोटर से कनेक्टेड होती है, वो चलते रहती है, वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, यानी जो एस्केलेटर है वह खराब है, खराब होने के कारण वह एस्केलेटर चल नहीं रही है, यानी यहाँ पर एस्केलेटर का कोई वेलोसिटी नहीं है। तो वह प्रीति क्या करती है, खुद ही पैदल चलने लगती है और उसे t1 टाइम लगता है सर्टेन हाइट तक जाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसका रफ वर्क करता हूँ। यहाँ रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो आप गौर करेंगे, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ROUGH, रफ। ध्यान दीजिएगा, जो प्रीति एस्केलेटर पे चल रही है, तो चल रही है प्रीति, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, क्योंकि प्रीति चल रही है, तो याद रखिएगा आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। क्लियर, तो इसके लिए आप क्या करें, वेलोसिटी ऑफ प्रीति को VP, अच्छा ऐसे ही मान लेता हूँ मैं, VP मान लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति को VP मान लेता हूँ, तो मुझे आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, तो इसको लिख सकता हूँ VP - VE। ये होता है बेसिक फॉर्मूला रिलेटिव मोशन का, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B = VA - VB। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर = VP - VE। ये बेसिक फॉर्मूला है रिलेटिव मोशन का। अगर इसमें दिक्कत है तो हमारे रिलेटिव मोशन के वीडियो पर जाइए और रिलेटिव मोशन को पढ़िए। क्लियर, चलिए
अब ध्यान दीजिए, कंडीशन 1 में कह रहा है एस्केलेटर खराब है, तो प्रति बिना एस्केलेटर के चली जाती है। तो मैं मान लेता हूँ जो हाइट है उसको x, y, h कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ x हाइट प्रति गई, x हाइट प्रति गई, तो s इक्वल टू ut, u क्या होगा VPE, और जो गई वो t1 टाइम में गई। ध्यान दीजिएगा, प्रति ने t1 टाइम में गई, कब? जब एस्केलेटर खराब था। यानी एस्केलेटर खराब होने का मतलब वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इज 0। चलिए, तो एस्केलेटर का वेलोसिटी 0 है। सो x इक्वल टू, फर्स्ट केस में इसको मैं लिख रहा हूँ केस 1, केस 1, केस 1, केस 1 में एस्केलेटर खराब है, यानी V इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू VP माइनस VE इंटू T1, और VE इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू VP, अभी की जगह 0 हो गया, तो सीधे लिख दीजिए T1। क्लियर? तो आपको एक रिलेशन मिल गया। अब दूसरे केस में कहा जा रहा है ऑन द अदर डेज सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, यानी दूसरे दिन एस्केलेटर ठीक था, तो वो बोली क्यों मेहनत करना, आराम से खड़े रहते हैं, अपने आप चले जाएंगे। यानी नाउ एस्केलेटर इज मूविंग, सो वेलोसिटी ऑफ प्रति इज 0। इफ एस्केलेटर इज नाउ मूविंग, so in this case velocity of in only escalator is moving and Priti is at rest in this case, so velocity of Priti is 0। तो सेकेंड केस में, केस 2 में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ Priti is equal to 0। तो मूविंग एस्केलेटर में देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम T2, यानी एस्केलेटर पे खड़े रहने से उसको टाइम T2 लगा रहा है प्रति को। तो क्या होगा, अगेन x इजकल टू, अगेन मुझे यूज करना पड़ेगा x इजकल टू वेलोसिटी ऑफ प्रति माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इंटू 2। यहाँ वेलोसिटी ऑफ प्रति इजकल टू 0, तो माइनस VE इंटू T2 is equal to x। Clear? This is my second relation। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टाइम टेकन बाय हर, मतलब प्रति के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, यानी ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब कहा जा रहा है कि अब एक दिन प्रति गई मेट्रो स्टेशन जब एस्केलेटर भी चल रहा था और प्रति भी चल रही थी उसके ऊपर, तो उसे कितना समय लगेगा। चलिए, तो इस अननोन समय को मैं T मान लेता हूं। चलिए, सो सेम डिस्टेंस x चलना है, x इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला हो जाएगा VPE इंटू T। ये अननोन टाइम है, ये मुझे निकालना है। दिस इज द अननोन टाइम। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, VPE का मतलब हुआ अगेन VP माइनस VE इंटू T, x इजकल टू, अब मैं यहाँ से T इजकल टू, मुझे टाइम निकालना है ना, T इजकल टू x बाई VP माइनस VE। ठीक है, और मैं ध्यान दीजिएगा, VP का वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, VP का वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, और यहाँ से VP क्या आ जाएगा, x बाई T1। क्लियर? तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ x बाई T1, VP का वैल्यू, माइनस VE का वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, VE का वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, और मुझे VE का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से VE का वैल्यू मिलेगा, VE इजकल टू मिलेगा माइनस x बाई T2। तो यहाँ रख दीजिए आप माइनस x बाई T2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, x बाई
x कॉमन ले लीजिए, 1/t1 प्लस 1/t2, क्लियर, 1/t1 प्लस 1/t2, समझ में आ रहा है, 1/t1 प्लस 1/t2। तो अब मैं क्या करूंगा, बस कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करूंगा, x एक कैंसिल हो जाएगा, 1 नीचे देखिए ये मैं ऐड करूंगा डिनोमिनेटर को, तो मुझे मिलेगा t1 प्लस t2/t1 ये टाइम इजकल टू इतना आ गया जो अननोन टाइम था। सो देयरफॉर टाइम इजकल टू आ गया t1 प्लस t2। तो आपका टाइम जो आ गया t1 प्लस t2। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें ये ऑप्शन सही है, t1 प्लस t2, यानी C इज योर आंसर, C इज योर आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, बच्चों अगेन मैं कह रहा हूं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़े दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको इतनी अच्छी से समझाकर इतना अच्छा एक वीडियो बना दूंगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, जो बच्चे नीट 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये सीरीज चालू किया। आपको जो मदद चाहिए आप टॉपिक का नाम लिखिए, मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता का कोई बात नहीं है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वो लिखा गया है at प्लस bt स्क्वायर, at प्लस bt स्क्वायर पार्टिकल का वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं पार्टिकल वेलोसिटी, यहीं पे लिख रहा हूं रफ v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। a b कॉन्स्टेंट है तो a b चेंज नहीं होगा। चलिए, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 and 2 सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करें, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में नीट बहुत समय ट्रैप डालता है। ट्रैप क्या डालता है कि कभी कभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, कभी कभी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो आप कुछ नहीं करें, सिंपल सा काम, जो भी आपको रिलेशन दिया गया है या तो डिस्प्लेसमेंट में या तो वेलोसिटी में, अगर डिस्प्लेसमेंट में दिया गया है तो आप उससे वेलोसिटी निकालिए, फिर एक्सेलरेशन निकालिए और चेक कीजिए, और वेलोसिटी दिया है तो सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। यानी आप एक बार एक्सेलरेशन जरूर निकालिए ताकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल है तो हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, अगर कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन ट्रैप रखता है बच्चों को गलती कराने के लिए। देखिए बच्चों, नीट का एग्जाम ऐसा मत समझिए ये सिलेक्शन का एग्जाम हो रहा है, ये रिजेक्शन का एग्जाम हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से मात्र कुछ बच्चों को लेना है। तो नीट यह देखती है कि नॉलेज बहुत बच्चों में अच्छा है, लेकिन वह कितनी जल्दी गलती को भी ठीक से पकड़ पाते हैं। तो बहुत समय क्वेश्चन में ट्रैप दिया जाता है ताकि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले एक बार एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर dv बाई dt, तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, सॉरी क्या मिलेगा, a प्लस 2bt। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया वो लिखे, मैं डिफरेंशिएशन का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप कोई भी डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए, तो एक्सेलरेशन क्या मिला, तो एक्सेलरेशन को मैं अगर यहां देखूं, देखिए एक्सेलरेशन में a कांस्टेंट है, a नहीं बदलेगा, 2b भी नहीं बदलेगा,
लेकिन टाइम बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन वेरिएबल है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेरिएबल। तो मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज नहीं कर सकता, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज नहीं कर सकता, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी यूज नहीं कर सकता। मुझे डिफरेंशियल फॉर्म को लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 1 to 2 सेकेंड। तो अगर डिस्टेंस निकालना 1 to 2 सेकेंड में आपको वेलोसिटी दिया गया है, थ्योरी यह कहता है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट पता है, उससे वेलोसिटी निकालना है या उसके एक्सेलरेशन जाना है, एरो देख लीजिए, तो इसके लिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है, उससे वेलोसिटी पता करना है और उससे डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन। तो यहां पर मेरे क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी दिया गया है, और यानी वेलोसिटी, और मुझे डिस्टेंस निकालना है यानी v दिया गया है, मुझे s निकालना है, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं पता है, आप जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन सब छोटे छोटे टॉपिक का मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी से इंटीग्रेशन करूंगा, ये तो समझ गया। किसे इंटीग्रेशन करूंगा, इस टर्म को। तो उस टर्म को पहले मैं लिखता हूं, सिंस v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ds बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। और क्या मैं लिख सकता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, ds इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। बस अब इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए दोनों तरफ। क्लियर, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। यहाँ पर आपको बता ही दिया गया 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच, ये भी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच। क्लियर, यहाँ पर कोई फंक्शन है नहीं, तो आप ले लीजिए s टू द पावर 0। ds की जगह पे कोई फंक्शन नहीं है, s टू द पावर 0 ले लीजिए। अब मैं जब इसको नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करूंगा, तो मुझे यहाँ मिलेगा s 1 to 2, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 to 2 प्लस b को बाहर निकाल दीजिए, t का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, पावर को एक बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 to 2। अब ध्यान दीजिए, a बाई 2 बाहर लीजिए, अगर मैं t की जगह 2 रखता हूं तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस b बाई 3, इसको क्या होगा 2 to the power 3 माइनस 1 to the power 3, तो ये आ जाएगा 2 का 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 1, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3a बाई 2 प्लस, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 2 का क्यू होता है 8, 8 माइनस 1 7, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7b बाई 3, और इधर मैंने लिख लिया s2 माइनस s1, s2 माइनस s1। तो ये जो आपको निकालना है डेल्टा s, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच कितना ट्रेवल किया गया, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। तो ऑप्शन अब देखिए कौन सा है आपका ऑप्शन जो है, हाँ, आपके ऑप्शन जो हैं 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, यानी ये बी ऑप्शन है। क्लियर, बहुत आसानी से, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है। इस सारे क्वेश्चन को आप आसानी से 50 सेकेंड 60 सेकेंड में बना सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं 2 कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है
टू कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन में दोनों कार चल रही है, कार का नाम दे दिया गया है P एंड कार Q, सेम स्ट्रेट लाइन, एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय XP, यानी P का पोजीशन ये है और Q का पोजीशन ये है। अच्छा, वहाँ पे XO लिखा हुआ है जबकि ये XQ होना चाहिए, XQ होना चाहिए, ये XQ, एक XP है दूसरा XQ है। क्लियर? यानी पोजीशन दिया हुआ है P कार का और Q कार का। बताया गया है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस समय में दोनों कार का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। कोई बात नहीं है, पोजीशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। वेरी गुड, ये सिंपल कंसेप्ट है, आप जानते होंगे। रफ XP, सिंस XP इज इक्वल टू T जो लिखा हुआ है, यानी ये फंक्शन T के फॉर्म में है, T AT प्लस BT स्क्वायर। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलेगा VPT इक्वल टू A प्लस 2BT। ये मिला वेलोसिटी P कार का, ठीक है, T समय में। कौन सा समय पता नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर समय होगा। अब ध्यान दीजिए, ये भी दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पर, सिंस XQ इक्वल XQ, T लिख देता हूँ वरना आप कहेंगे सर T क्यों छोड़ दिए। XQT इक्वल टू FT माइनस T स्क्वायर, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो VQT इक्वल टू F माइनस 2T। क्लियर? अब क्या कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय दोनों का वेलोसिटी इज सेम। कोई बात नहीं, यानी ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी को आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, A प्लस 2BT इक्वल टू F माइनस 2T। ये पूछा जा रहा है किस समय में दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा, तो दोनों कार के वेलोसिटी को मैंने सेम कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गौर से, ये 2T माइनस में है, इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, A को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 2BT प्लस 2T इक्वल टू F माइनस A, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, T इक्वल टू हो जाएगा F माइनस A बाई 2B प्लस 2, यानी F माइनस A बाई 2 इंटू 1 प्लस B लिखिए या B प्लस 1। क्लियर? या तो 1 प्लस B लिखिए या तो B प्लस 1, 1 प्लस B। क्लियर? अब ऑप्शन देखिए कहां पर है। हाँ, आपने क्या किया, A प्लस 2BT F माइनस A। कौन सा ऑप्शन है, F माइनस A। यस, आप देखिए ये ऑप्शन है F माइनस A। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका D ऑप्शन, F माइनस A बाई 2 इंटू 1 प्लस B। सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन नीट पे होता है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो नीट पे बेहतरीन नंबर लेकर आ सकते हैं। चलिए अब मैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, एक पार्टिकल है जिसका मास यूनिट है, यानी मास 1 kg है, ठीक है। अंडरगो 1 डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज। 1 डायमेंशनल मोशन में एक पार्टिकल चल रहा है इस तरह से कि इसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है, और वो वेरी दिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है Vx इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n, वेयर बीटा एंड n आर कॉन्स्टेंट, यानी बीटा और n कॉन्स्टेंट है, एंड x इज द पोजीशन, और x पार्टिकल का पोजीशन है। एज यूजुअल जनरली हम लोग पोजीशन को x से ही दिखाते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, इसमें आपको ये बताना है, एक्सेलरेशन निकालना है उस पार्टिकल का जो 1 डायमेंशनल मोशन में चल रहा है, जिसका रिलेशन दिया गया पोजीशन का, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है, और वो बताना है कि वह एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल
इसमें से कौन सा है इज गिवन बाय। चलिए कोई बात नहीं, वेलोसिटी से आपको मैंने अभी इधर ही बताया था, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं रफ। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है वेलोसिटी इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n। ध्यान दीजिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं एक स्टेप में तभी जब वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिया हो, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो है एक्स के फंक्शन में दिया गया है, पोजीशन के फंक्शन में दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन है यहाँ पर, तो आप 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर? ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, इस डिफरेंशिएशन को कहा जाता है मैथमेटिक्स में फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि बायोलॉजी के बच्चे मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, तो उनको जानबूझकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगाने के लिए क्या किया गया है, सिंपल डिफरेंशिएशन ना देके, ये भी सिंपल ही है लेकिन एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म में दिया गया है। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरी बार इस एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं कैसे होगा, भी एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है एक्स के फॉर्म में है तो आपको एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर आप करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तब आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो अब आप क्या करें, इस टर्म को पहले डिफरेंशिएशन करें क्योंकि वी एक्स को यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। चलिए वी एक्स को हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन, तो बीटा बाहर आ जाएगा। चलिए मैं पूरा लिखता हूँ कहीं बच्चों को दिक्कत ना हो जाए। वी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n बाई डी एक्स, ये इंटू डी एक्स डी टी, जिसको मैं फिर भी लिख दूंगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये बीटा कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है। तो बीटा कांस्टेंट है तो मैं बीटा को बाहर ले लिया और एक्स टू द पावर 2n का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2n इंटू में हो गया और एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, और ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये हो जाएगा वेलोसिटी यानी वी एक्स, और वेलोसिटी की जगह पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ बीटा इस वैल्यू को रखता हूँ बीटा इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2n। क्लियर? इसको अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बीटा है, यहाँ एक बीटा है, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, तो माइनस 2n को, इस 2n को आगे ले रहा हूँ, माइनस 2n बीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1। क्लियर? तो आपका इतना आ गया। अब ऑप्शन देखिए माइनस 2n बीटा स्क्वायर, तो ये ऑप्शन देखिए माइनस 2n बीटा स्क्वायर है यहाँ पर, और हमको चाहिए एक्स टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, तो ये माइनस 4n माइनस 1, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। कितनी आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line is, देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू, यानी जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो दिया गया है x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू, x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड। रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल when its velocity becomes 0। आपको रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन।
आपको एक्सेलरेशन निकालना है जो नेगेटिव है। कब? जब उसका वेलोसिटी 0 हो, उस समय निकालना है। तो पहले आप ये पता कीजिए किस समय में वेलोसिटी 0 है। चलिए, तो वेलोसिटी 0 आपके पास यह दिया गया है, x इजकल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। x का डिफरेंशिएशन करने पर आपको वेलोसिटी मिलेगा, तो डिफरेंशिएट कीजिए। dx बाई डी टी इजकल टू 8 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 12t का डिफरेंशिएशन होगा 12, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस टी क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू टी स्क्वायर। तो आपको क्या गया? वेलोसिटी इजकल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। ये क्या आया? वेलोसिटी। तो आपसे क्या बोला जाता है? वेलोसिटी जब 0 है, तो वेलोसिटी कब 0 है मैं ये निकालूं पहले। वेलोसिटी इजकल टू 0 कब? 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब 12 को एक तरफ रख के 3t स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। इससे मुझे मिला t इजकल टू प्लस माइनस 2। माइनस 2 कभी नहीं हो सकता है टाइम, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो मैं टाइम इजकल टू प्लस 2 लिया, यानी 2 सेकेंड में, जब टाइम 2 सेकेंड होगा इस मोशन में, उस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपको एक्सेलरेशन निकालिए 2 सेकेंड पर, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 है उस समय का एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो a इजकल टू डी वी बाई डी टी, भी की जगह आप रखें 12 माइनस 3t स्क्वायर डी टी। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 12 माइनस 3 बाहर ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, यानी एक्सेलरेशन आपके पास आ गया माइनस 6t। t का वैल्यू आपको 2 सेकंड मिल चुका है, तो माइनस 6 इंटू 2 यानी माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आपको बोला गया जब वेलोसिटी 0 है उस समय रिटार्डेशन निकालिए। तो जब वेलोसिटी 0 है उस समय 2 सेकंड हो रहा है, और उस समय का इसका मतलब एक्सेलरेशन मिल गया मुझे माइनस 12 माइनस 12, यानी रिटार्डेशन इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्क्वायर ही लिखा है मैंने। चलिए, यानी आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। यहाँ आप बोलेंगे माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी वो कह दिया रिटार्डेशन है ये, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखा गया है। ठीक है, तो डी आंसर है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है, वह 30 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। लिखा हुआ है बॉडी इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, सबसे बेहतरीन है। मैंने रिलेटिव मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाया है, तो उसका यहाँ पर यूज होगा और बहुत अच्छी तरह से यूज होगा, और उसका थोड़ा सा वेक्टर का यूज करूँगा। तो ये बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले मैं वेलोसिटी को बनाता हूँ। पहला वेलोसिटी को मैं लेता हूँ v1। v1 का वेलोसिटी कितना है? 30 है। v1 30 है, v1 का मैग्नीट्यूड। और v2 v1 ईस्ट की तरफ है और v2 नॉर्थ की तरफ है। v2 फैक्टर साइन आप दे सकते हैं, लेकिन मुझे मॉड वैल्यू लिखना है। v2 का जो मॉड है वो कितना है? 40 है। क्लियर? यानी v1 30 है, v2 40 है वैल्यू वेलोसिटी का। और v1 किस तरफ है? आपको ईस्ट की तरफ, और v2 किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। तो आपको पूछा जा रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की डिफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। यू रिक्वायर
चेंज इन वेलोसिटी, यानी आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कैसे निकालिएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का आपको मॉड निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दो वेक्टर यहाँ पर v1 और v2 दोनों परपेंडिकुलर है। बड़ा गौर कीजिएगा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और आप वेक्टर से जानते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वह होता है रूट अंडर, अगर दो वेक्टर a और b है तो उसका होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये तो एडिशन में होता है। बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में होगा, क्लियर? तो इनका मैग्नीट्यूड यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट अंडर v2 माइनस v1 बाई टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेकेंड। तो चलिए मैं 10 सेकेंड का यूज करता हूँ। तो ये रूट अंडर v1 यानी 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बाई 10, 30 यानी 900, 40 स्क्वायर 1600 बाई 10, और आप जानते हैं 16 प्लस 9 25 होता है, यानी 2500। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रूट अंडर 2500 बाई 10, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 50 बाई 10। तो आपको कैलकुलेशन क्या हुआ? 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और आपके पास मिल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो ऑप्शन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसानी से बन रहा है, सिंपल आंसर से। ठीक है, चलिए 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x। क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 होल टू द पावर माइनस 1। जानबूझ के यहाँ पर नीट के द्वारा डराने की कोशिश की गई है। ये CBSE AIPMT 2010 का है। 2010 में जो नीट शायद नहीं होता था, उसमें AIPMT होता था। AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन, जिसको आज अपनी बोलते हैं, वो AIPMT था एक समय में। तो AIPMT नीट में सारे रीजनल कॉलेज में भी एडमिशन होता है, लेकिन AIPMT रीजनल कॉलेज में नहीं होता था, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कॉलेज के लिए होता था। तो CBSE AIPMT 2010 का जो क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है x यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर, और वो आपको दिया गया है x इज इक्वल टू t प्लस 5 होल टू द पावर माइनस 1। कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू। आपको यह बताना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके वैल्यू नहीं निकालना है आपको, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और उस पर भी पावर देकर बताया गया है। चलिए, तो इसमें आप क्या कीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, वेलोसिटी निकालिए, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन भी निकालिए। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, dx बाई dt, यानी मुझे v मिल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इंटू टी प्लस 5 टू द पावर -1, तो -2 हो जाएगा। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 बाई टी प्लस 5 होल स्क्वायर। क्लियर? वेलोसिटी मिल गया मुझे। सो वेलोसिटी क्या मिला मुझे, v इक्वल टू -1 बाई टी प्लस 5 होल स्क्वायर। अब अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करूँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए, सो a इज इक्वल टू dv बाई dt। ध्यान दीजिएगा, मैं इस फॉर्म का यूज कर रहा हूँ अभी भी, इस वैल्यू का। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू का यूज करता हूँ, -1 को बाहर छोड़ दिया, -2 इंटू में आ गया, और t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू -2 -1 यानी -3, और t का 1 5 का 0।
तो ये मुझे एक्सेलेरेशन का वैल्यू मिला 2/t+5 होल क्यू, क्योंकि पावर -3 है ऊपर, अगर डिनोमिनेटर के नीचे लाऊंगा तो इतना आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा घेर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट को समझाने के लिए। ध्यान दीजिए, मुझे इसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, देखना है किस फॉर्म में। तो पहले मैं वेलोसिटी के फॉर्म्स को यूज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी के फॉर्म को। तो वेलोसिटी से अगर मैं यहाँ से t+5 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए टाइम स्केलर है, तो टाइम का जब भी, तो यहाँ से मैं टाइम का अगर वेलोसिटी निकालूंगा t+5 होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं, तो इक्वल टू आ जाएगा -1/v। अब ध्यान दीजिए, किसी चीज़ का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसका नेगेटिव वैल्यू ना लेके मॉड ले लूँगा यहाँ पर। तो मुझे यहाँ से t+5 का वैल्यू मिल जाएगा 1/v या v⁻⁻1, जो आप कहना चाहें। अब ध्यान दीजिए, सॉरी, ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने गलती थोड़ी सी कर दिया। यहाँ तक तो सही था। अब मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी t+5 का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/√v आएगा, यानी 1/v⁻1/2 आएगा। क्लियर? तो t+5 का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब इस वैल्यू को a में रख दीजिए, तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, a = 1/v⁻1/2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/v⁻1/2 पावर 3, और जब इसको मैं लिखूँगा 2/1/v⁻3/2, और ये कैलकुलेट होकर जाएगा 2 × v⁻3/2। यानी यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन मुझे आया वो किसके प्रोपोर्शनल आया, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, वो भी पावर 3/2 में। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए ये डी, वेलोसिटी होल टू द पावर 2/3, होल टू द पावर 3/2 आया, यानी ये आंसर इज ए, वेलोसिटी होल टू द पावर 3/2। क्लियर? बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन सब रखा हुआ है, 2/3, 3/2, स्क्वायर, -2, कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप कंसेप्ट से चलेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग जाते हैं। ए बस इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ए स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। यानी एक बस जो है, वेलोसिटी ऑफ द बस पहले लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ द बस इज 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द स्कूटरिस्ट नहीं पता है, vs। टाइम दिया गया है आपको 100 सेकेंड, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर, यानी बस और स्कूटर के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेस द बस। यानी अगर स्कूटरिस्ट, मैं यहाँ पर स्कूटरिस्ट को बनाता हूँ, स्कूटरिस्ट, यहाँ पर स्कूटर वाले और यहाँ पर बस वाले, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, क्योंकि हमें फॉर्मूला में मीटर में यूज करना पड़ेगा ऐसा यूनिट, तो मैं 1000 मीटर। अब ध्यान दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 100 मीटर है, 1000 मीटर, और 1000 मीटर ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटरिस्ट एंड बस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस इनटू टाइम टी। बहुत आसानी से ये हो जाएगा 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और ये होगा vs माइनस vb इंटू टाइम टी। टाइम दिया हुआ है आपको कितना, 100 सेकेंड, तो इसको लिख दो vs माइनस vb दिया हुआ है आपको 10 इंटू 100, और ये 1000। तो आप देखिए यहाँ पर
टू ज़ीरो कैंसिल हो गया और आपको मिला Vs माइनस 10 इजकल टू 10 Vs इजकल टू 10 प्लस 10, यानी वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट होना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड, तभी वह पकड़ लेगा सामने वाले बस को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। याद रखिए रिलेटिव मोशन एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा रहा है। 10th नंबर क्वेश्चन जो है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस यानी वन डायमेंशनल मोशन में चल रहा है। एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन दिया गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसका एक्सेलरेशन दिया गया है एफ इजकल टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टी, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। एक्सेलरेशन को ए ना लिख के यहाँ एफ लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए, और यहाँ एफ नॉट कॉन्स्टेंट है और कैपिटल टी कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, वेयर एफ नॉट एंड कैपिटल टी आर कॉन्स्टेंट्स, यानी वो कोई नंबर है, कोई वैल्यू है। द पार्टिकल एट टी इजकल टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी यानी यू पार्टिकल का जीरो है एट टी इजकल टू जीरो। ठीक है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इजकल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इजकल टू जीरो। कह रहा है क्या, आप वह टाइम इंटरवल निकालिए, देन द अच्छा टाइम इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इजकल टू जीरो। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है टी इजकल टू जीरो मतलब इनिशियल समय से लेके वह समय जिस समय एक्सेलरेशन जीरो हो गया, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले ये निकालिए कब एक्सेलरेशन जीरो हुआ। तो एक्सेलरेशन इजकल टू दिया हुआ है यहाँ पर आपको एफ एक्सेलरेशन एक्चुअली में एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। तो इसको ज़ीरो रखिए, इसको ज़ीरो रखने पे आपको सॉल्व होगा एफ नॉट इजकल टू ज़ीरो हो नहीं सकता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली देयरफॉर 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी इजकल टू ज़ीरो, देयरफॉर स्मॉल टी इजकल टू कैपिटल टी, यानी स्मॉल टी इजकल टू कैपिटल टी वैल्यू पर, टी इज अ कांस्टेंट, कैपिटल टी कांस्टेंट है, उस वैल्यू पर क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, और आप जानते हैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पर ही आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है उसको ए लिख लीजिए आप अपने सुविधा के लिए, ए इजकल टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। अब ए इजकल टू लिखते हैं हम लोग डी वी बाई डी टी, तो लिख दीजिए डी वी बाई डी टी इजकल टू एफ नॉट इंटू 1 माइनस, इसको 1 माइनस को भी मिलाइए, एफ नॉट माइनस एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। अब इसको डी वी इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एफ नॉट डी टी माइनस एफ नॉट स्मॉल टी बाई कैपिटल टी डी टी। इंटीग्रेशन कीजिए दोनों तरफ। ठीक है, कौन समय से, जीरो से लेके कैपिटल टी वाले समय पर। तो आप जीरो से लेके कैपिटल टी वाले समय के लिए कीजिए, यहाँ वेलोसिटी टू द पावर जीरो रखिए, जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी। तो आपको जो वेलोसिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी टी माइनस वी ज़ीरो टाइम पे, ये आ जाएगा एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस एफ नॉट, कैपिटल टी भी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई टू, और उस पर अब कैपिटल टी का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर बाई टू। ये पावर कैंसिल आउट होने के बाद आपको मिलेगा एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी बाई टू। ध्यान दीजिए इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट जो है ये ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम वी नॉट की जगह पे ज़ीरो रख देंगे, तो वेलोसिटी एट टाइम टी माइनस ज़ीरो इजकल टू वी टी इजकल टू आ जाएगा एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाई टू इजकल टू आएगा एफ नॉट टी बाई टू, अगर उसको माइनस करेंगे तो, यानी वेलोसिटी आ गया आपको क्या आ गया, एफ नॉट टी बाई टू, यानी डी आंसर आपका सही है। बहुत इजी है, बट कंसेप्ट को यूज करते हुए बनाया गया है, कहीं कहीं कंफ्यूज किया गया है जानबूझकर कि आपका कंसेप्ट सही है कि नहीं। बच्चों ठीक है, अगला वीडियो फिर नेक्स्ट डे आएगा, आप इस पर कमेंट करें आपको अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा,
ठीक है। आप लोगों को इनसे जुड़े PDF चाहिए तो भी मिल जाएगी हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है स्ट्रिंग एजुसर्व। प्ले स्टोर पे जाएंगे STRING स्ट्रिंग EDUSERV स्ट्रिंग एजुसर्व को आप डाउनलोड करें। ओके बाय, थैंक यू।